चलिए आज हम एक्सरसाइज 8B का टॉपिक को सॉल्व करते हैं। पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने मल्टीपल के बारे में आपसे डिस्कस किया था। इस टॉपिक पे मैंने कि मल्टीपल क्या है, बट आज फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह से 3 इंटू अगर 5 है क्या होगा इसका 15, राइट। तो मैंने कहा था कि 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो ये एक वे है कहने का। जब इसको उल्टा कहेंगे, ठीक है, तो कहेंगे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 15 एंड ऑल्सो 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, इस तरह से हम लोग कहेंगे। जब उधर से कहेंगे तो 15 को कहेंगे तो 15 मल्टीपल होगा 3 एंड 5 का, बट ये 3 और 5 फैक्टर होगा 15 का। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो फैक्टर होगा, जिस नंबर का फैक्टर होगा उसमें कंप्लीटली वो डिवाइड होगा उस नंबर से। जैसे 3 इस 15 का फैक्टर है तो इस 15 में 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 5 भी फैक्टर है तो इस 5 से भी डिवाइड कंप्लीट होगा। ठीक है, 0 कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर के देख सकते हैं, राइट। तो जैसे आप 12 है, राइट, तो ये 12 जो है कैसे आएगा 3 इंटू 4, राइट। मीन्स जो 4 है इस 12 का फैक्टर है और 3 भी इस 12 का फैक्टर है। ठीक है, मीन्स डिवाइड करके देख लेंगे, सिंपली डिवाइड करके देख लेंगे कि वो फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के लिए होगी कंप्लीट डिवाइड हो। जैसे एक नंबर अगर बड़ा लेते 3, 1, 2, राइट। अब सपोज करिए कि अगर इसको कहेंगे कि 6 का मल्टीपल है कि नहीं है, अगर चेक करना है कि 6 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो 6 से आप सिंपली इसको डिवाइड कर लीजिए, राइट। कैंसिल ऑफ, रिमाइंडर कुछ नहीं है, राइट, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये 6 जो है 312 का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर कुछ आता 1, 2, 3 कुछ भी आता 4, 5, तब ठीक है 0 छोड़ के कुछ भी रिमाइंडर आता तब वो क्या होता, मीन्स 6 फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एक्सरसाइज 8B में। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। सो 5 एंड 6 आर क्या है फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 का फैक्टर्स, राइट। तो अगर इसी तरह से बात करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 12, कहेंगे कि इसका फैक्टर टोटल बताइए, तो 1 से भी डिवाइड होगा, इसमें 2 से भी डिवाइड होगा। मैंने क्या कहा कि फैक्टर ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर है तो उसमें वो डिवाइड होगा। तो 3 भी फैक्टर है, 3 4 जा 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 तो उस 12 का फैक्टर इतना है, राइट। तो 1 जो होता है किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। इसी तरह से किसी भी नंबर का जो फैक्टर अगर फाइंड करना है तो वो खुद अपने आप में एक मीन्स इटसेल्फ अ फैक्टर, दैट नंबर वो खुद अपने आप में एक फैक्टर होता है और 1 सभी का वो फैक्टर होता है, राइट। तो अब जैसे ये है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, राइट। ये सब भी उसी का फैक्टर है। ठीक, तो
5 इंटू 6 को हमने एग्जाम्पल दिया था, तो 5 इंटू 6 के 30 आया, तो 30 का फैक्टर 5 और 6 दोनों है, और 30 मल्टीपल है 5 और 6 का। इसी तरह से 48 दिया हुआ 8 इंटू 6, तो 6 आर क्या है, फैक्टर ऑफ 48। इसी तरह से सब में फिलअप करना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही फिलअप कर लेना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इट द फर्स्ट नंबर फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। इसमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, कहा कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का फैक्टर है या नहीं है। जैसे 6 दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, ठीक है, और एक 76 दिया हुआ है, 2 नंबर दिया है, तो ये बताना है कि 4 इसका फैक्टर है या नहीं है, राइट। तो सिंपली 4 से डिवाइड कर लीजिए। फोर 9 या 36, राइट। तो देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि 4 क्या है, फैक्टर है 76 का। बस ऐसे ही चेक करना है, आप जो भी दिया हुआ है इसमें आपको सिर्फ डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर सिर्फ 0 आता है तो फैक्टर है, और 0 छोड़ के कुछ भी आता है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से तो ये 2 नंबर था। 3 नंबर है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर। इसी तरह से अब बात कहा है कि जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो, और सेकेंड नंबर दिया वो, तो जो सेकेंड नंबर है क्या पूछा है कि फैक्टर है फर्स्ट नंबर का। जैसे पहले में था कि फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड का फैक्टर है या नहीं, अब सेकेंड को बताना है कि फर्स्ट का फैक्टर है कि नहीं। तो अब हम सेकेंड वाले से, यानी जो स्मॉलर है उससे डिवाइड करेंगे। जो सेकेंड वाला नंबर है क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। फुली डिवाइड कर लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट 2 फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी अपने आप का जो खुद वो नंबर है और 1 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है वो बताना है। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 75 क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, राइट। तो ये जो 75 है इसका फैक्टर बताना है, बट छोड़ करके 1 एंड इटसेल्फ, यानी 75, इसको छोड़ करके बाकी बताना है, राइट। तो कौन कौन से हो सकता है, तो देखिए ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, डिवाइड करके देख लेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है, सपोज करिए कि 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया, मीन्स 3 भी फैक्टर है इसका। हमको कितना बताना है, 2, राइट, 2 बताना है। तो 3 से डिवाइड करके चेक कर लिए, तो आप 5 से भी करके देख लेंगे, 4 से भी करके देख लेंगे, बट 4 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो 5 से करके देख लेंगे। देखिए 5 से भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, मीन्स 3 एंड 5 ऑल्सो फैक्टर ऑफ द नंबर गिवन नंबर 75 का ये भी फैक्टर होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, हम आगे वाले टॉपिक में बताएंगे। बट इसमें आपको अपने से चेक कर सकते हैं उसको, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको खुद से चेक करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स अदर देन 1 एंड सेल्फ, राइट। तो 30 है और उसका 1 एंड सेल्फ, यानी 1 एंड 30 छोड़ करके उसका जो फैक्टर और भी होगा उसको बताना है। तो चलिए, तो ये हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है और इसमें दिया हुआ है 30 है, इसका फैक्टर बताना है। 1 एंड 30 को
छोड़ करके बताना है। तो ये 30 में 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होता है, 5 से भी होगा, राइट, 6 से भी होगा। तो ये सारे नंबर से होता है इसमें डिवाइड। ठीक है, तो हमको कितना बताना है, तो 3 बताना है। तो 3 को रखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको 3 का ही जरूरत है। आंसर 3 फैक्टर्स को ही बताना है। ठीक है, तो अब जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। अब हम कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट, अभी जैसे था कि 75 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, डिवाइड होगा 3 से कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने का कुछ फॉर्मूला बताते हैं। और तो डिविजिबिलिटी बताने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए कुछ रूल है जो याद रखना है। तो जो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं उसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, राइट, और कुछ ऐसे हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, राइट, रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो जैसे इवन नंबर का नाम सुना होगा, राइट, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तब कहते हैं हम ये इवन नंबर है, राइट, मीन्स हम काउंटिंग नंबर की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको बोलते हैं कि ये ऑड नंबर है। ओके, तो जैसे हम 15 लेते हैं, तो 15 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 7 जा 14, इसमें रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मीनिंग है कि 15 ऑड नंबर है। इसी तरह से दूसरा नंबर लेते हैं 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, ठीक है, रिमाइंडर इसमें 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि 18 क्या है, इवन नंबर है। तो पहचान बताते हैं कि इवन नंबर क्या होगा। अगर कोई भी नंबर गिवन है उसका एंड जो हो रहा है 0 से हो रहा है, या 2 से हो रहा है, या 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो इसमें से अगर कोई भी एक है तो वो इवन नंबर होगा। क्या होगा, वो इवन नंबर में आ जाएगा। जैसे 1 9 2 6 5 1, राइट। तो ये देखिए, ये नंबर का जो एंड हो रहा है यानी यूनिट प्लेस पे जो है 1 है। तो 1 अगर है इसमें से अगर कोई नहीं है तो इवन नंबर ये नहीं है, राइट। अगर यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 है, ये 5 डिजिट है, अगर इसमें से कोई एक इसमें मिलेगा, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो वो ऑड हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो जैसे ही अगर इस 1 को हटा करके इसमें से कोई भी एक नंबर रखें, 0 2 4 6 8, कोई भी एक रखेंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 हम इसमें से रिमूव भी कर दिए तो अब भी जब बचाएगी टोटल नंबर तो ऑड नंबर ही है, क्योंकि यहाँ 5 है और 5 देखिए इसमें आता है ऑड वाले में। ठीक, यहाँ पे 0 कर दीजिए, जैसे ही 0 करेंगे ये इवन नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट करने का मतलब मैंने किससे बताया टेस्ट करने का तरीका, रूल 2 से कब डिवाइड होगा। ठीक है, अब चलिए एक और रूल देखिए 3 से डिवाइड करने का। 3 से डिवाइड करने का रूल ये है कि जैसे मान लेते हैं कि 3 5 9 गिवन है, सपोज करिए 3 5 9 दिया हुआ है, ये सारे नंबर डिजिट को ऐड करिए, जो डिजिट है ना इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आएगा इतना 17, और 17 मीन्स डिजिट को ऐड करना है, इसके बाद 3 से डिवाइड करना है। अगर 3 से डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा तब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये 3 का टेबल में नहीं आएगा, इसका मीनिंग है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। और सपोज करिए जैसे ही यहाँ पे 17 आया, अगर ये 18 हो जाता है, सपोज करिए, मीन्स यहाँ पे 1 ले लेते हैं, जब 1 ले लेंगे मीन्स 3 5 9 1 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे डिजिट में अगर 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। मीन्स 3 + 5 + 9 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 18, और 18 3 का टेबल में आता है। ठीक है, 18 3 का टेबल में आता है।
तो ये टेस्ट करने का रूल है किससे, 3 से। जो नंबर गिवन है उसमें उसको सभी को ऐड कर देंगे, डिजिट को 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये देखिए 1 2 1 9 2 6 5 0, सबको ऐड कर लीजिए। अगर वो 3 से फिर डिवाइड होता है, जो ऐड करने के बाद आया, अगर 3 से डिवाइड होगा तब वो क्या होगा, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड होगा, मीन्स ये टोटल नंबर फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो करता है तो। ठीक है, तो एक और रूल बताते हैं। अभी मैंने किस किस से बताया, 2 से और 3 से। अब देखिए 5 से और 10 से। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर गिवन है, रूल बस याद रखना है, कोई भी नंबर गिवन है, अगर उसका यूनिट प्लेस पे 0 है, क्या है 0, तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या एंड इसका 0 से होता है तो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर उसका एंड 0 से होता है तो, राइट, और अगर 5 से भी एंड होता है तब भी, ये दोनों कंडीशन में 5 से डिवाइड होगा। 0 से एंड हो तब भी और 5 से एंड हो तब भी वो 5 से डिवाइड होगा, राइट। तो 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसके एंड में यानी यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, तब वो 5 से वो डिवाइड होगा। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, उसके साथ साथ 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। बस यही फॉर्मूला यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 3 और अभी जो मैंने ये बताया 5 के लिए और 10 के लिए। ठीक है, तो ये रूल, तो जो नंबर, ठीक है, तो ऐसे भी चेक करना है कि जैसे 6 को अगर कहना है, ठीक है, 6 के बारे में बात करना है कि 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो 6 से डिविजिबल का फॉर्मूला एक ही है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा मीन्स उसका प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड होगा। ठीक, इस तरह का आपको करना है। तो ये जो मैंने बताया अभी टेस्ट, इसको याद करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 8C में ये सारे क्वेश्चन को करने हैं। ओके, थैंक्स।